Hello everyone, good evening all of you. Today welcome once again in पंकज केमिस्ट्री ट्यूटोरियल। एक बार सब बच्चों का स्वागत है पंकज केमिस्ट्री ट्यूटोरियल पर। मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ स्टीरियो केमिस्ट्री का नया वीडियो। एमएससी केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए स्पेशली तथा बीएससी और 10+2 वाले बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छा वीडियो है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक हमने जो लिया था वो स्टीरियो स्पेसिफिक ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑप्टिकल प्योरिटी तक हमने क्लियर किया था। आज हम पढ़ रहे हैं स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस। ए रिएक्शंस or synthesis in which a particular stereoisomer react to give one specific isomer। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन से अगर हमारे को कोई स्पेसिफिक आइसोमर प्राप्त होता है। स्पेसिफिक का मतलब अगर मान लीजिए कोई सी भी रिएक्शन है, उसमें जो रिएजेंट है उसका ओरिएंटेशन ही प्रोडक्ट का ओरिएंटेशन हो, यानी कि रिएक्टेंट में जो ओरिएंटेशन हमारा स्टीरियो केमिकली एक्सेप्ट से अगर हम देखें वही ओरिएंटेशन अगर प्रोडक्ट का हो तो हम कहेंगे कि वो जो रिएक्शन है स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। ए स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन गिव्स ए different stereoisomer of a product from each stereoisomer of the starting material. For example, addition of bromine to cis-2-butene gives racemic 2,3-dibromobutane। अगर हम मान लीजिए एडिशन रिएक्शन कराते हैं cis-2-butene पर ब्रोमीन की, एडिशन रिएक्शन करा रहे हैं अपन cis-2-butene पर ब्रोमीन की और trans-2-butene पर, दोनों पर हम किसका एडिशन करा रहे हैं, ब्रोमीन पर करा रहे हैं। तो cis-2 ब्यूटीन हमारे को रेसिमिक 2,3-डाइब्रोमोब्यूटेन देगा, जिसमें रेसिमिक मिक्सर बनेगा। रेसिमिक मिक्सर का मतलब एक डीएल आइसोमर और एक डी होगा तो एक एल आइसोमर बनेगा। और अगर हम ट्रांस-2-ब्यूटीन की रिएक्शन करा रहे हैं, ट्रांस-2-ब्यूटीन आपको दिख रही है जैसे इस डायग्राम में, ट्रांस-2-ब्यूटीन, दिस इज ट्रांस-2-ब्यूटीन, ट्रांस-2-ब्यूटीन दिख रही है आपको ये वाली। ट्रांस-2-ब्यूटीन के साथ रिएक्शन कराएंगे हम तो हमारे को मीजोफॉर्म में कंपाउंड प्राप्त होगा, क्योंकि मीजोफॉर्म में कंपाउंड दूसरा आइसोमर इसका इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ओरिएंटेशन इसका बिल्कुल चेंज है, ठीक है। इसलिए मीजोफॉर्म में ये कंपाउंड हमारे को प्राप्त होगा, मीजो 2,3-डाइब्रोमोब्यूटेन प्राप्त होगा। Another important method for the stereo specific preparation of 1,2-diol, ये important रिएक्शन है। ये रिएक्शन जनरली नेट में भी पूछी जाती है और एमएससी के एग्जाम में भी आपसे पूछी जाएगी। The stereospecific preparation of 1,2-diols from the alkenes यूज सिल्वर एसीटेट एंड आयोडीन, यानी कि सिल्वर एसीटेट एंड आयोडीन की हेल्प से हम साइक्लोहेक्सीन से हम क्या बनाएंगे, फॉर्मेशन किसका करेंगे, डायोल्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिए इस रिएक्शन में साइक्लोएल्कीन है, उस पर आयोडीन के साथ रिएक्शन कराएंगे हम, आयोडीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आयोडीन साल्ट बनेगा और उस पर सिल्वर एसीटेट के साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो सिल्वर एसीटेट से दो आयन बनेगा, CH3COO- आयन इस पर अटैक करेगा और Ag+, तो CH3COO- आयन आपको अटैक करता हुआ दिख रहा है जो कर्सर पर, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, आयोडीन का प्लस खत्म। तो अब इसका जो ओरिएंटेशन है इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये अभी ओवर द प्लेन है तो जो O- अटैक कर रहा है यहाँ पर बिलो द प्लेन से अटैक करेगा, तो इसका अपोजिट ओरिएंटेशन यहाँ मिलेगा। तो हमारे को एक ट्रांस कन्फॉर्मेशनल इस एडिटिव में दिख रहा है आपको, आई अबव द प्लेन है तो O- और जो जुड़ रहा है एसीटेट आयन ये बिलो द प्लेन है। इसके बाद O- फिर ये ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है ये अटैक करेगा और आयोडीन यहाँ से अलग हो जाएगा I- के फॉर्म में। तो जो कार्बन होगा इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ये कार्बन क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन की फॉर्म में फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि ये दिख रहा है आपको। अब ये जो एडिक्टिव प्रोडक्ट बना है, इससे जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो प्रोडक्ट किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, वो अलग अलग हम कंडीशन लेते हैं रिएक्शन की तो अलग अलग प्रोडक्ट हमारे को मिलेगा, यानी स्पेसिफिक कंडीशन पर हमारे को स्पेसिफिक प्रोडक्ट प्राप्त होगा। द स्टीरियोकेमिकली आउटकम ऑफ द रिएक्शन डिपेंड ऑन द कायरलिटी ऑन द वेदर द वाटर इज प्रेजेंट और नॉट, और वो रिएजेंट क्या है, वाटर है। अगर हम ये देखते हैं कायरलिटी इसकी कैसी होगी, तो वो वाटर की प्रेजेंस और वाटर की एब्सेंस पे डिपेंड करेगा। इफ वाटर इज प्रेजेंट देन सिस डायोल इज फॉर्म। अगर मान लीजिए इस रिएक्शन में हमारा वाटर प्रेजेंट है तो सिस डायोल का निर्माण होगा और वो जो रिएक्शन है वो कहलाएगी वुडवर्ड रिएक्शन। यानी कि लास्ट पीपीटी देखिए, ये जो रिएजेंट हमारा बना इंटरमीडिएट हम इसको कह सकते हैं, ये जो इंटरमीडिएट बना है ये इंटरमीडिएट आपको दिख रहा है जिसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन है। ये जो इंटरमीडिएट है इस इंटरमीडिएट की रिएक्शन आगे हम
अगर मान लीजिए क्या कराते हैं, किस पे पर डिपेंड करेगी, वाटर प्रेजेंट है या वाटर एब्सेंट है। इफ वाटर इज प्रेजेंट तो जो इंटरमीडिएट बना है उससे हमारे को सिस डाइऑल बनेगा और वो रिएक्शन कहलाएगी वुडवार्ड रिएक्शन। अगर मान लीजिए वाटर प्रेजेंट नहीं है, वाटर एब्सेंट है, तो ट्रांस डाइऑल का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोलाइसिस के बाद डाई एसीटेट एंड द रिएक्शन इज नॉन, वो रिएक्शन को प्रीवोस्ट रिएक्शन हम कहेंगे। तो ये रिएक्शन हो गई। वो रिएजेंट ये है जो रिएजेंट हमारा बना था, वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो OH2 यानी कि H2O हम कहेंगे। इसके वाटर के पास ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा और एक H प्लस यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो OH यहाँ पर एसोसिएट हो जाएगा वाटर मोलिक्यूल से और ये इस तरह का एडिटिव प्रोडक्ट। फिर इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे अपन, एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो cis 1,2 साइक्लोहेक्सेन डाइऑल यहाँ प्राप्त होगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज वुडवर्ड रिएक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब प्रीवोस्ट रिएक्शन क्या होगी, जो इंटरमीडिएट हमारा बना था स्टार्टिंग में, अगर उस पर वाटर की एब्सेंस में रिएक्शन करते हैं तो जो एसीटेट आयन रिएक्शन में प्रेजेंट है उस एसीटेट आयन के थ्रू हम अटैक कराएंगे। वहाँ पे वाटर प्रेजेंट है तो वाटर का लोन पेयर अटैक करेगा, यहाँ पर एसीटेट आयन यहाँ अटैक करेगा, ये O माइनस इधर आ जाएगा। इसके बाद जो कंपाउंड बनेगा ये एसीटेट आयन और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये वाला डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला हिस्सा। तो क्या बन जाएगा आपका एसीटेट और फिर इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो OCO CH3 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। तो एक तो था ट्रांस, अब ये दोनों सिस थे तो इधर से अटैकिंग रिएजेंट इसकी ट्रांस पोजीशन पे यहाँ अटैक करेगा तो क्या बनेगा हमारे पास trans 1,2 साइक्लोहेक्सेन डाइऑल प्रोडक्ट हमारा बनेगा। ठीक है, तो ये था स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। अब स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन इन विच वन स्टीरियो आइसोमर इज फॉर्म इन प्रीडोमिनेंटली आउट ऑफ सेवरल स्टीरियो आइसोमर्स। यानी कि अगर मान लीजिए किसी रिएक्शन में बहुत सारे स्टीरियो आइसोमर्स हमारे बन रहे हैं, उनमें से एक कोई स्टीरियो आइसोमर है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में बन रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, हम कोई मार्कोनिकोव रिएक्शन करवाते हैं तो एक एडिशन जो मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग होता है, हम फॉर एग्जांपल देखते हैं एक एडिशन जो मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग होता है उसका 80% बनता है और जो एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग, जो मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनता है वो 20% बनता है। तो इसी तरह से कुछ स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें जो स्टीरियो आइसोमर कंपाउंड बनेगा या स्टीरियो आइसोमेरिक पॉसिबिलिटीज है बहुत सारी, उनमें से एक प्रोडक्ट जो बनेगा वो प्रीडोमिनेंट होगा सबके ऊपर और वो सबसे ज़्यादा मात्रा में बनेगा। इन्हें स्टीरियो सेलेक्टिव सिंथेसिस और रिएक्शन वन स्टीरियो आइसोमर फॉर्म रेपिडली। और वास्तव में अगर वो ज़्यादा मात्रा में क्यों बनता है, क्योंकि उसका जो एनर्जी गैप है, जैसा काइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं कि काइनेटिक्स में क्या पढ़ते हैं हम, काइनेटिक्स में हमने पढ़ा होगा कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का ग्राफ आपने इस तरह से देखा होगा, और एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड एनर्जी होती है। तो ये रेपिडली बनता है तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है, तो ये फेवर्ड स्टीरियो आइसोमर, फेवर्ड स्टीरियो आइसोमर बनता है जो मिक्सर जो प्रोडक्ट है उसका। अब ये दो प्रकार की हो जाएगी। अगर मान लीजिए स्टीरियो सेलेक्टिव सिंथेसिस हम करते हैं तो स्टीरियो आइसोमर भी दो तरह के बनेंगे, इनेंशियोमर भी बन सकते हैं और डाई स्टीरियोमर्स भी बन सकते हैं। तो डाई स्टीरियो सेलेक्टिविटी और इनेंशियो सेलेक्टिविटी दो प्रकार से हम इसको आगे डिस्कस कर सकते हैं। इनेंशियो सेलेक्टिविटी इज अचीव्ड बाय द यूजिंग कायरल सबस्ट्रेट रिएजेंट। कायरल सबस्ट्रेट के साथ हम रिएक्शन करा सकते हैं, कायरल रिएजेंट ले सकते हैं, कोई कैटलिस्ट ले सकते हैं या सॉल्वेंट ले सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल उसके, जैसे फ्यूमेरिक एसिड का हाइड्रोलाइसिस कर देंगे हम तो 2 हाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड बनेगा, है ना, और बेंजील्डिहाइड का ब्यूटाइल लिथियम, और इस मेथोक्सी रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराकर हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो R कॉन्फ़िगरेशन वाला फिनाइल पेंटेनॉल बन जाएगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, R और ऊपर वाले का S। द स्टीरियो सेलेक्टिविटी कैन बी फर्दर डिवाइड इनटू, तो दो तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, इनेंशियो सेलेक्टिविटी और डाई स्टीरियो सेलेक्टिविटी। Enantiomer selectivity, it is the different as the formation one of the two enantiomers predominantly। अब जैसे दो enantiomer बन रहे हैं उनमें से एक जो predominantly होगा वो बन जाएगा, तो इस तरह को हम बोलेंगे enantiomer selectivity। और reaction which the involve the preferential attack by a reagent one of the two enantiotropic group or phase are said to the exhibit enantiotropic और enantiofacial selectivity respectively। तो जिसमें एक इनेंशियोमर ज़्यादा मात्रा में बनेगा यानी कि इनेंशियोटॉपिक फेस से अटैक होकर वो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनेंशियोफेशियल सेलेक्टिविटी हम कहेंगे। सेकंड है डाई स्टीरियो
सेलेक्टिविटी, डाइस्टीरियो सेलेक्टिविटी हम क्या पढ़ेंगे? डाइस्टीरियो सेलेक्टिविटी होती है, इट इज द डिफाइंड एज द फॉर्मेशन वन ऑफ द टू और मोर डाइस्टीरियो आइसोमर्स प्रीडोमिनेंटली, यानी कि जब दो या दो से अधिक अपने पास डाइस्टीरियो प्रोडक्ट बनते हैं, डाइस्टीरियो प्रोडक्ट बनते हैं, तो उनमें से एक डाइस्टीरियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट बन जाए, डाइस्टीरियो आइसोमर्स एक बन जाए सेलेक्टिवली, तो वो क्या कहलाएगा? डाइस्टीरियो सेलेक्टिविटी कहलाती है, डाइस्टीरियो रिएक्शन कहलाएगा, सेलेक्टिव सिंथेसिस कहलाएगा। रिएक्शन विच इन्वॉल्व प्रेफरेंशियल अटैक बाय द रिएजेंट ऑन वन ऑफ द टू डाइस्टीरियोटॉपिक ग्रुप और फेज आर सेड टू द एग्जिबिट डाइस्टीरियोटॉपिक और डाइस्टीरियोफेशियल सेलेक्टिविटी respectively. Distereo selectivity is the most commonly achieved through the presence of steric hindrance. और इस तरह की जो कंडीशन है डाइस्टीरियो सेलेक्टिविटी, इस तरह की जो कंडीशन है, इस तरह की कंडीशन कब डेवलप होगी? इस तरह की कंडीशन, इस तरह की रिएक्शन कब डेवलप होगी? जब हमारे पास कोई प्रोडक्ट में हम रिएक्टेंट में कोई स्टेरिक हाइंड्रेंस अवेलेबल हो, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो डाइस्टीरियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट बनेगा। दूसरी है द कंजुगेशन एडिशन ऑफ द, एग्जांपल है इसका, लिथियम डाइमिथाइल क्यूप्रेट टू 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सिनोन इज द हाईली स्टीरियो सेलेक्टिव। और स्टीरियो सेलेक्टिव में भी कौन सी है? डाइस्टीरियो सेलेक्टिव है, बिकॉज द अप्रोच ऑफ द बल्की क्यूप्रेट रिएजेंट। अब इसमें स्टेरिक हाइंड्रेंस किसके कारण होगी? बल्कि जो क्यूप्रेट रिएजेंट होगा उसके कारण स्टेरिक हाइंड्रेंस होगी, तो वो लेस स्टेरिक हाइंड्रेंस जो फेस होगी उसी के ऊपर इनॉन वो बनाएगी। देखिए है ना, लिथियम डाइमिथाइल क्यूप्रेट और उसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो लिथियम डाइमिथाइल क्यूप्रेट के अगेंस्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, और सिस प्रोडक्ट यहाँ पे 2% बनेगा, ये 98% बनेगा। ये स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है, और स्टीरियो सेलेक्टिव में भी डाई स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन स्पेशली है। The two conversion of the two norbornone into the distereoisomeric alcohol is stereoselective because the attack of the Grignard reagent from the less hindered exophase preferred by the endophase। अब देखिए, अब एंडोफेस की तुलना में अंदर की तरफ से अटैक करने के बजाय में एक्सोफेस से जो ग्रिग्नियार्ड रिएजेंट है वो अटैक करेगा, क्योंकि एंडोफेस की तरफ इसका जो बल्कि ग्रुप है वो उसके सामने होगा, उसके साथ होगा, जिसके कारण उसको एक्सोफेस में क्या होगी? स्टेरिक हाइंड्रेंस का क्या करना पड़ेगा? सामना करना पड़ेगा, त्रिविम बाधा का सामना करना पड़ेगा। इस स्टेरिक हाइंड्रेंस को खत्म करने के लिए वो क्या करेगा? एक्सोफेस को प्रेफर करेगा एंडोफेस की तुलना में। तो मेजर प्रोडक्ट आपका बनेगा ये वाला, और माइनर प्रोडक्ट बनेगा ये वाला। तो एंडो वाला माइनर बन जाएगा वहाँ पर, और एक्सो फेस पर जो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड अटैक करेगा, मिथाइल ग्रुप इधर जुड़ेगा तो एक्सो फेस की तरफ जुड़ेगा वो वाला मेजर प्रोडक्ट, और एंडो फेस की तरफ जो CH3 ग्रुप जुड़ रहा है वो माइनर प्रोडक्ट। ये दो डाई स्टीरियो आइसोमर्स किसके बन जाएंगे? आपके पास 2 नॉन बोरेनॉन के बन जाएंगे। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अब हम पढ़ते हैं एसिमेट्रिक सिंथेसिस, द सिंथेसिस ऑफ द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड यूजिंग सिमेट्रिकल रिएजेंट। अगर मान लीजिए हम किसी भी सिमेट्रिकल रिएजेंट की सहायता से किसी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का सिंथेसिस करते हैं, और उसकी अलग अलग कंडीशन हो सकती है बाद में, तो वो जो कंडीशन होगी बाद में वो अलग अलग होगी, और उनके जो प्रोडक्ट होंगे वो हमेशा रेसिमिक मिक्सर जैसे बनते हैं। द सिंथेसिस ऑफ द ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल इज आल्सो पॉसिबल फ्रॉम द ए कायरल कंपाउंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सम कायरल सब्सटेंस और कंडीशन। अब ए कायरल कंपाउंड सिंथेसिस ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल्स इज पॉसिबल फ्रॉम द ए कायरल कंपाउंड से भी बना सकते हो आप। ए कायरल कंपाउंड से किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे? उसकी किसी भी कायरल सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करा देंगे, जैसे कोई कंपाउंड ए कायरल है और उससे आपको प्रोडक्ट में कायरिलिटी वाला प्रोडक्ट आपको प्राप्त करना है, तो उसकी रिएक्शन हम किससे करा देंगे? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड से करा देंगे, या कोई कायरल कंपाउंड से करा देंगे, या कोई कंडीशन ऐसे डाल देंगे सॉल्वेंट अगर वहाँ यूज करें तो वो कोई कायरल सॉल्वेंट वहाँ पे यूज कर लेंगे। तो कोई भी कंडीशन वहाँ पे क्या डाल देंगे अपन? कायरल वाली डाल देंगे, तो ए कायरल से हम कायरल कंपाउंड प्राप्त करते हैं। यही हमारा क्या कहलाएगा? एसिमेट्रिक सिंथेसिस कहलाएगा, यानी सिमेट्री से हम उसको किस ओर ले जाएंगे? एसिमेट्री की ओर ले जाएंगे। The synthesis which convert a prochiral unit into a chiral unit and result in the unequal amount of stereoisomer is known as asymmetric synthesis। Is that clear? ये चीज क्लियर हो गई है, एग्जाम्पल में अपन ने देख भी लिया। यानी कि जो प्रोकायरल यानी जो कायरल नहीं है उसको किसी भी कायरल रिएजेंट से या कायरल सॉल्वेंट से किसी के प्रेजेंस के साथ हम रिएक्शन कराकर उसको किस में कन्वर्ट कर लेवे? स्टीरियो आइसोमर उससे बना लेवे। यानी कि स्टीरियो आइसोमर बनने का मतलब है कि वो कायरल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए, उसी को हम क्या कहेंगे? एसिमेट्रिक सिंथेसिस कहेंगे।
Thus, asymmetric synthesis is a special case of stereoselective synthesis. तो ये stereoselective synthesis ही है वास्तव में, जिसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं वही बन रहा है। तो ये एक स्पेशल केस हो गया, एसिमेट्रिक सिंथेसिस स्टीरियोसेलेक्टिव सिंथेसिस का स्पेशल केस हो गया। द स्टीरियोसेलेक्टिव सिंथेसिस इन्वॉल्विंग द क्रिएशन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ कायरलिटी इन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। अब इसके प्रिंसिपल क्या क्या हो सकते हैं? बहुत सारे प्रिंसिपल, हम अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रोसेस से हम उसको बना सकते हैं, वही इसके एक्चुअल में प्रिंसिपल होते हैं। देयर मस्ट बी ए प्रोकायरल यूनिट इन इनोटॉपिक और डाइस्टीरियोटॉपिक ग्रुप, और फेस वहां पर होनी चाहिए इन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फॉर द प्रेफरेंशियल फॉर्मेशन ऑफ द वन स्टीरियोआइसोमर ओवर द अदर, आइदर द सबस्ट्रेट और द रिएजेंट or the solvent or the catalyst must be in its pure enantiomeric form। और जिसके साथ आप रिएक्शन कराओगे वो सबस्ट्रेट भी हो सकता है, वो रिएजेंट भी हो सकता है, वो सोलवेंट भी हो सकता है, वो कैटलिस्ट भी हो सकता है, वो प्योर एनेंशियोमेरिक फॉर्म में होना चाहिए। यानी कि प्रोकायरल नहीं होकर वो कायरल होना चाहिए पूरा। 100% क्या होना चाहिए? वो स्टीरियो आइसोमर होना चाहिए। तो फिर हम प्रोकायरल यूनिट को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? कायरल यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। द कायरल एजेंट मस्ट प्ले एन एक्टिव रोल, और ये जो कायरल एजेंट है ये एक्टिव रोल प्ले करेगा किसके अंदर? इस तरह की एसिमेट्रिक सिंथेसिस में। अब बहुत सारे हो सकते हैं एसिमेट्रिक सिंथेसिस में, बहुत सारे कायरल सबस्टेंस हो सकता है। व्हेन रिएक्शन क्रिएट ए वन और मोर स्टीरियो सेंटर इन द कायरल रिएक्टेंट, तो कायरल रिएक्टेंट इसमें हो सकता है। कायरल रिएक्टेंट के बाद कायरल रिएक्टेंट क्या होगा? द सिंथेसिस इन विच ए न्यू स्टीरियो center in introduced such a way that the diastereomers are formed in unequal amount called diastereoselective। अब ये भी डाइस्टीरियो सेलेक्टिव हो जाएगा, स्टीरियो सेलेक्टिव हो जाएगा। द सबस्ट्रेट इट्स ऑप्टिकल प्योर फॉर्म कंडीशन ए कायरल सेंटर एडजेसेंट टू द रिएक्शन साइट यूज। द कायरलिटी ऑलरेडी प्रेजेंट इन द मोलिक्यूल इन्फ्लुएंस कंट्रोल। The stereoisomer force of the reaction is the direct attack by the reagent it determine the group already present। यानी कि अगर मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल में पहले से ही प्रेजेंट है तो वो क्या होगी? दूसरे के द्वारा आराम से डिटरमाइन हो जाएगी, है ना। तो कुछ इस तरह के कंपाउंड है जिसमें से एक कार्बन, ये प्रोकायरल कंपाउंड जिसमें एक कायरल है, दूसरा कायरल नहीं है। तो फिनाइल मैग्नीशियम आयोडीन से इसकी रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो दोनों जो कंपाउंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कायरल में। ये कॉन्फ़िगरेशन SS और ये कॉन्फ़िगरेशन SR। ठीक है, तो ये प्रोकायरल यूनिट हो गई, इसकी कायरल के साथ रिएक्शन करा देंगे और ये जो आइसोमर बन जाएंगे ये स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। ठीक है, A chiral substrate modified by the chiral auxiliary। Chiral auxiliary क्या होती है? Chiral substrate is converted into the chiral derivative by the reaction with the optical pure compound। ऑप्टिकल प्योर कंपाउंड के साथ ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? उसके कायरल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे ए कायरल सबस्टेंट। तो वो जो प्योर कंपाउंड है उसी को हम क्या बोलते हैं? कायरल ऑक्सिलरी बोलते हैं, है ना। दैट इज नोन एज कायरल ऑक्सिलरी। द ऑपरेशन गिव्स इन द मॉडिफाइड सबस्ट्रेट इन द ऑप्टिकली प्योर फॉर्म। तो इस ऑपरेशन के थ्रू हम ऑप्टिकली प्योर फॉर्म हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए इस रिएक्शन में दो डाइस्टीरियोमर बनेंगे, अनइक्वल अमाउंट में बनेंगे, तो इसको हम क्या बोल देंगे? डाइस्टीरियो सेलेक्टिविटी हम इसको कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल CH3CO CH3, है ना, मेंथोल के साथ रिएक्शन करा देंगे तो इसमें मिथाइल ग्रुप, है ना, CH3CO COOH रिप्लेस हो जाएगा मिथाइल ग्रुप से। फिर इसका लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा कर इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो लैक्टिक एसिड हमारे को बन जाएगा। ठीक है, ये स्लाइटली लिवोरेटेटरी होता है। ऐसे ही तीसरा है कायरल रिएजेंट। यानी ए कायरल रिएजेंट अगर आपके पास है, सबस्ट्रेट इज ए कायरल है, तो रिएजेंट ऑप्टिकली प्योर होना चाहिए, है ना। वन एनेंशियोमर इज फॉर्म इन द preference to the other and the symmetric synthesis is then termed as the enantioselective। तो उस समय इस तरह की जो कायरल रिएजेंट के थ्रू जो स्टीरियो रिएक्शन बनेगी वो स्टीरियो ये इनेंशियो सेलेक्टिव रिएक्शन कहलाएगी। फॉर एग्जांपल द रिडक्शन ऑफ द मिथाइल बेंजोइल फॉर्मेट विथ ऑप्टिकली एक्टिव S+ एंड बेंजाइल 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल फॉर मिथाइल 1,4 डाइहाइड्रोपाइरिडीन, है ना। इस कंपाउंड के साथ हम करा देंगे तो मेंडेलिक एसिड बन जाएगा हमारा जो 95% प्योर होगा। ठीक है, PHCOCOMe। ठीक है, ये S+ एन बेंजाइल 1,3 हाइड्रोक्सी मिथाइल, ये हाइड्रोक्सी मिथाइल हो गया। 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल 4 मिथाइल 1,4 डाइहाइड्रो पायरिडीन हो गया। इसकी रिएक्शन में मैग्नीशियम मेटल के साथ करा देंगे तो हमारा इस तरह से ये प्राप्त हो जाएगा 99% मेंडेलिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। ए रिएक्शन इन विच ए कायरल सबस्ट्रेट
कन्वर्टेड इनटू सेलेक्टिवली इनटू 1 और 2 इनेंशियोमर इज कॉल्ड इनेंशियो सेलेक्टिव। अगर मान लीजिए एक कायरल यूनिट है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इनेंशियोमर्स में, 2 इनेंशियोमर में अगर ये कन्वर्ट हो जाएगी तो हम इसको क्या बोलेंगे, इनेंशियो सेलेक्टिव रिएक्शन। और ये जो प्रोसेस है एसिमेट्रिक इंडक्शन कहलाएगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द एसिमेट्रिक इंडक्शन, है ना। तो ये प्रोसेस हमारा एसिमेट्रिक इंडक्शन के नाम से जाना जाएगा। ओके, नेक्स्ट कायरल कैटलिस्ट और सॉल्वेंट। इफेक्टिवली ऑप्टिकली प्योर रिएजेंट आर यूजुअली एक्सपेंसिव। हम ये सब जानते हैं कि अगर मान लीजिए इफेक्टिवली अगर हम किसी भी ऑप्टिकली प्योर रिएजेंट को हम सिंथेसिस में वर्क करते हैं, लेते हैं, तो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। हेंस द कायरल कैटलिस्ट आर द मच मोर प्रोमाइजिंग बिकॉज। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, किसी भी प्रो कायरल यूनिट को हम जो हमारे को चाहिए उस कायरल यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं किसी भी कायरल कैटलिस्ट की मदद से, है ना। कायरल होमोजेनस हाइड्रोजनस कैटलिस्ट, विल्किंसन कैटलिस्ट इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, मोस्ट इफेक्टिव सूटेबल सबस्ट्रेट। तो विल्किंसन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हमारे को एस इनेंशियोमर प्राप्त हो जाएगा। जब हम इस कंपाउंड की, है ना, सब्सटीट्यूटेड एल्कीन की इसका हाइड्रोजनेशन कर देंगे तो कायरल हमारा यूनिट प्राप्त हो जाएगा। और ये विल्किंसन कैटलिस्ट का फॉर्मूला है, इसे आप ध्यान में रखना, ठीक है। RH रोडियम फॉस्फरस ट्राई फिनाइल और क्लोराइड। एंजाइम कैटलिस्ट, इसके बाद का जो पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको लाइक करें और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर मैं नई वीडियो लेकर आपकी उपस्थित रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।